तो जय हिंद मेरे प्यारे, लेकर आ चुके हैं आप लोग के लिए बहुत ही शानदार एक टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेरी था कि सर 12th क्लास की आपने जियोग्राफी का सिलेबस नहीं बताया और क्लास आपने शुरू कर दिया। तो मेरे प्यारे आइए हम लोग देख लेते हैं 12th क्लास के जियोग्राफी का सिलेबस कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, किस बुक से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे होंगे, इन सब विषय पर बात करेंगे। आप लोग बस 5 मिनट हमें दे दीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से सब कुछ सिखलाने वाले हैं। उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे बुआ लोग, आज हम बताने वाले हैं कि कैसे 4 मंथ में आप अपनी तैयारी करिएगा मेरे साथ, वो भी बिल्कुल एकदम से मात्र 99 रुपए में, एक पीडीएफ के साथ, क्वेश्चन बैंक के साथ, हर एक सब्जेक्ट, आर्ट फैकल्टी के हर एक सब्जेक्ट का। तो मेरे प्यारे बुआ लोग, बस आप अपना थोड़ा सा टाइम हमें दे दीजिए। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इस पूरे टॉपिक को, ठीक है ना मेरे प्यारे। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, क्लास 12th के जियोग्राफी के दो बुक है। पहला है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत और दूसरा बुक है भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। ये 2 किताब है। इस किताब में 10 चैप्टर, इस किताब में 12 चैप्टर, कुल मिलाकर के 22 चैप्टर है। किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। चलो मेरे प्यारे, तो आओ पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। तो मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत जो पहला चैप्टर है, पहला जो बुक है सॉरी, उससे कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान से समझो आप। पहला जो है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसको हम लोगों ने पढ़ रखा है। इससे कम से कम 3 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, इससे 4 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। जनसंख्या संगठन, पॉपुलेशन कॉम्बिनेशन, इससे 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद प्राथमिक क्रिया से 3 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद द्वितीय क्रिया से 1 से 2 और तृतीयक चतुर्थक को जो चैप्टर है उससे भी 1 से 2 नंबर का ही क्वेश्चन पूछता है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर इस पूरे बुक का कौन सा है? चैप्टर 8, जिसका नाम है परिवहन एंड संचार, यानी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इससे नियर अबाउट 8 से 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है और काफी इंटरेस्टेड और बड़ा चैप्टर भी है, तो इस पर आप विशेष फोकस करना, ठीक है बुआ लोग। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड से कम 3 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और मानव बस्ती से 4 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। तो इस चैप्टर से ये जो पहला बुक है, इससे कुल मिलाकर के लगभग 35 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ देगा, ठीक है। आओ सेकंड बुक से बात करते हैं हम लोग। सेकंड बुक में भाई क्या है? भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। इससे किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, इस पे भी बात करते हैं, ठीक है। तो पहला है जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, इसमें भारत की बात की जाएगी। इससे 6 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद प्रवास, प्रकार, कारण, परिणाम, 4 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। मानव विकास 2 से 5 नंबर का। मानव बस्ती, ह्यूमन सेटलमेंट, 2 से 14 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। भू संसाधन और एग्रीकल्चर यानी कृषि से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, 10 से 22 नंबर, तो इस पे आप विशेष फोकस करेंगे, ठीक है ना। जो वो चैप्टर है आपने पहले बुक जगह, पहले बुक के ही चैप्टर है, इसमें बस भारत के कुछ डाटा मिल जाएंगे और कुछ खास पॉइंट नहीं रहेंगे, तो आप प्यार से इसको समझा करो, ठीक है। जल संसाधन, वाटर रिसोर्स से 2 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से अच्छा क्वेश्चन पूछता है, 6 से 15 नंबर का। निर्माण इंडस्ट्री के बारे में पूछेगा यहाँ पे 8 से 12 नंबर का क्वेश्चन। तो इन चैप्टर पर फोकस करिए, इस पर विशेष फोकस करिए, इन तीनों पर। उसके बाद संदर्भ में नियोजित और सतत पोषणीय विकास, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। परिवहन, ट्रांसपोर्ट, वो उसमें भी, और ये मिला करके अच्छा खासा नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, तो 5 से 11 नंबर का। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से 1 से 3 नंबर, और उसके बाद कुछ परिक्षेप मुद्दे और समस्याएं से 3 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी इन चैप्टरों से इतने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप कंप्लीटली पॉइंट के साथ समझो कि किसको ज्यादा पढ़ना और किसको कितना पढ़ना है, इस सिलेबस के साथ आप बात कर लोगे, ठीक है बुआ लोग। आगे बात करते हैं हम लोग। इसमें देखिए क्वेश्चन जो होगा, एग्जाम का पैटर्न जो होता है, उसके लिए 3 सेक्शन बनाए गए हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, मतलब सॉरी सेक्शन ए, बी, सी। देखो सेक्शन ए में पहला बुक जो है ना, पहला बुक जो है अगर तरीके से देखा जाए तो पहले बुक से 35 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और दूसरे बुक से भी 35 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। 35 70 नंबर का क्वेश्चन, और प्रैक्टिकल में 30 नंबर, तो 70-30 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। यहां से पूछता है। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे रहेंगे, ध्यान से समझो आप लोग। सेक्शन ए में 35 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू होगा। जो 35 क्वेश्चन होगा 1 नंबर का रहेगा
और वो 35 नंबर का रहेगा। बिहार बोर्ड क्या करेगा, डबल करता है तो 70 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। यहां पे 70 क्वेश्चन में 35 बनाना होगा। यहां पे अगर देखा जाए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे वो 10 होंगे, और ये 10 होंगे, और 10 दुना के 20 नंबर के पूछे जाएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, और इसकी संख्या बिहार बोर्ड में 20 होगी, क्वेश्चन की संख्या 20 होगी। और यहां पे लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होगा, इससे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड के अंदर, जिसमें 3 आंसर देने होंगे, 3 5 15, 15 20 35, 35 70, ये होंगे आपके एग्जाम के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो आप लोग समझ रहे हैं कि कौन सा कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे पॉइंट पे बात करते हैं। अगर मेरा क्लास आप लेना चाहते हैं, बिल्कुल ऑनली ऑन, ये ऑफर है 5 दिन तक, 99 रुपए में, भाई 99 रुपए में, इससे सस्ता ऑफर कहीं नहीं मिलेगा आपको। कंप्लीट लाइव क्लास डेली हम लोग का चल रहा है ना, हर 8 फैकल्टी के अंदर हर एक सब्जेक्ट का यहाँ लाइव क्लास मिल जाएगा आपको यूट्यूब के माध्यम से, यहाँ पे नोटिफिकेशन के माध्यम से, विथ पीडीएफ, एक एक नोट्स मिल जाएगा। तो आपको पीडीएफ ही पैसा वसूल कर देगा नॉर्मली। आपको लाइव क्लास तो एक मतलब सोचिए कि बेहतरीन तरीके से एक फायदे वाला चीज दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मिलेगा, उसके बाद टेस्ट सीरीज मिलेगा, हर एक पॉइंट पर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो मात्र 99 रुपए का कोर्स है, तो आप लोग जाकर के ले लो, लेट मत करो मेरे प्यारे बुआ लोग, ठीक है ना। लाइव क्लास में जाकर के आप जुड़ो और बेहतरीन तरीके से डेली हम लोग के लाइव क्लास के साथ जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग हर साल के, कोई एक साल नहीं, पूरे बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कई डिस्ट्रिक्ट टॉपर अगले बार थे, और आज हम लोग फिर लेकर आ चुके हैं ये बैच आप लोग के लिए शानदार तरीके से। तो आप लोग जुड़ना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।